राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्ण दास एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, ज्योतिष श्रृंखला चल रही है जिसके अंतर्गत हम अस्त ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक मैं आपको चंद्र, मंगल, बुध और गुरु ग्रह के बारे में बता चुका हूं कि सूर्य से अस्त होने पर ग्रहों के क्या प्रभाव होते हैं और उनके क्या उपाय होते हैं। और मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा कि शुक्र ग्रह जब सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो उसके क्या कुंडली में प्रभाव होते हैं और उसके क्या उपाय करने चाहिए। इससे पहले मित्रों हम जान लेते हैं कि अस्त ग्रह क्या होते हैं। मित्रों, जब कोई ग्रह अपने ही कक्ष पर घूमते घूमते सूर्य के नजदीक किसी निश्चित अंशों से पहुंच जाता है तो वह ग्रह सूर्य के तेज प्रकाश के सम्मुख जाकर के प्रकाशहीन हो जाता है, जिससे कि उसका जो प्रभाव होता है वह नष्ट हो जाता है या कम हो जाता है, जिसको हम अस्त होना कहते हैं। मित्रों, यदि कुंडली में कोई मारक ग्रह अस्त हो जाता है तो वह अच्छा माना जाता है, क्योंकि मारक ग्रह कुंडली में सदैव ही बुरे परिणाम देते हैं। या फिर 6, 8, 12 जो कुंडली के त्रिक भाव होते हैं, इनमें बैठा हुआ कोई ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है तो वह भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। मित्रों, कोई पाप राशि में या नीच राशि में बैठा होता है और अस्त हो जाए सूर्य से, तब भी हम उसको अच्छा ही मानते हैं। आइए मित्रों, जानते हैं कि सूर्य से कोई भी ग्रह कितनी दूरी पर अस्त हो जाता है। देखिएगा, चंद्रमा 12 डिग्री तक अस्त हो जाते हैं, मंगल 17 डिग्री तक, बुध 13 डिग्री तक, गुरु 11 डिग्री तक, शुक्र 9 डिग्री तक और शनि 15 डिग्री तक अस्त हो जाते हैं। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के बारे में, जो कि 9 डिग्री तक सूर्य से अस्त हो जाते हैं। एक उदाहरण सहित हम लेते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर सूर्य 15 डिग्री का है और शुक्र 18 डिग्री का है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वह केवल 3 डिग्री रहता है। 18 - 15 तो 3 डिग्री रह जाते हैं। और गुरु शुक्र जो अस्त होते हैं वह 9 डिग्री पर अस्त होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर शुक्र अस्त हो जाते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। सूर्य 18 डिग्री के हैं और शुक्र 28 डिग्री के हैं, जिससे कि इनका जो अंतर रह गया मित्रों वह 10 डिग्री रह गया। तो यहाँ पर भी शुक्र हम देखते हैं कि 9 डिग्री के से अस्त हो सकते हैं, लेकिन 10 डिग्री है तो यहाँ पर शुक्र अस्त नहीं हुए। यहाँ पर सूर्य 25 डिग्री के हैं, शुक्र 26 डिग्री के हैं, तो अंतर केवल 1 डिग्री का है। तो यहाँ पर शुक्र पूर्ण अस्त माने जाएंगे। पूर्ण अस्त का अर्थ होता है मित्रों कि इस घर में शुक्र अपना कोई भी प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। अब मित्रों, कुंडली में क्या प्रभाव डालते हैं अस्त ग्रह, इससे पहले हमें यह जानना होगा कि शुक्र के कौन कौन से कारक तत्व होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक सुख सुविधाएं। हमारे जीवन की कोई भी सुख सुविधा हो, चाहे वह घर हो, मकान, दुकान या वाहन आदि से संबंधित जो भी सुख सुविधाएं होती हैं वे सब शुक्र से देखी जाती हैं। संपन्नता, हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारे जीवन में किन चीज़ों का अभाव है, ये सब चीज़ें संपन्नता आदि शुक्र से देखी जाती है। शोहरत, यदि कोई व्यक्ति जीवन में कोई शोहरत प्राप्त करता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में जाना, सीरियल करना या कला, नृत्य, संगीत आदि में शोहरत प्राप्त करना भी शुक्र से देखा जाता है। भोग विलास का जीवन होता है, अनेक प्रकार के भोग विलास से संबंधित वस्तुओं का वह भोग करता है। ऐश्वर्य उसके पास होता है, कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, वासना उसके अंदर अधिक पाई जाती है। यदि कुंडली में शुक्र अस्त नहीं है तो व्यक्ति बड़ा सुंदर मिलेगा, उसके केश जो होंगे वो घुंघराले होंगे। मित्रों, हमने तत्वों को जाना, अब हम जानते हैं कि अस्त होने पर इन तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है। भौतिक सुख सुविधाएं शुक्र हमें देता है। यदि अस्त हो जाएगा तो जीवन में भौतिक तत्वों का, भौतिक साधनों का हमारे जीवन में अभाव रहेगा। संपन्नता, बड़ी गरीबी में व्यक्ति जीता है, शोहरत उसको प्राप्त नहीं होगी। यदि किसी सीरियल में वह काम करना चाहता है, यदि वह किसी कला से संबंधित अपने जीवन में शोहरत प्राप्त करना चाहता है तो उसको नहीं मिल पाएगी। भोग विलास, भोग विलास का अर्थ यहाँ पर होगा मित्रों, यदि शुक्र अस्त हो जाता है तो व्यक्ति भोग विलास तो करेगा लेकिन गलत भोग विलास करेगा, जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना आदि, इस तरह के भोग विलास होते हैं। अनेक प्रकार के और भोग विलास, जैसे कि पराय से संबंध रखना, इस तरह के भोग विलास व्यक्ति के जीवन में होते हैं यदि शुक्र अस्त हो जाता है। ऐश्वर्य उसके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा, कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा,
अपनी पत्नी के साथ साथ अनेक और स्त्रियों के साथ उसके संबंध रहेंगे, सुंदर नहीं होगा। तो जो भी कारक तत्व शुक्र के होते हैं उन सभी कारक तत्वों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब मित्रों, हमने प्रभाव तो जान लिया, अब हम जानते हैं कि इनके उपाय हम क्या कर सकते हैं यदि कुंडली में शुक्र अस्त का हो जाता है। मित्रों, मैं आपको बता चुका हूं कि मारक ग्रह और योग कारक ग्रह क्या होते हैं। मारक ग्रह वह होते हैं जो हमारी कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं देते, और योग कारक ग्रह वह ग्रह होते हैं जो कि हमारी कुंडली में अच्छे परिणाम देते हैं। अब मित्रों, यदि कोई मारक ग्रह अस्त हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। मारक ग्रह अस्त होने पर हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप क्या है? ओम सुम शुक्राय नमः। शुक्र के इस मंत्र का हमें जप करना है। दूसरा है दान। दान किस चीज का करना है? श्रृंगार का दान करना है। कब करना है? शुक्रवार को प्रातः काल के समय आप शुक्र का दान कर सकते हैं। यह श्रृंगार महिलाओं को दान करना चाहिए। चीनी, चावल, दूध, दही, मिश्री, सफेद कपड़ा, फूल, इत्र, सफेद चंदन। मित्रों, जो भी चीज यह बताई गई है दान करने की, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि खुद यूज नहीं करना है बल्कि दान करना है यदि शुक्र आपका अस्त है तो और मारक है तो। उपासना माँ संतोषी की और माँ लक्ष्मी की हमें उपासना करनी है। शुक्रवार का व्रत हम रख सकते हैं। शुक्रवार का व्रत, माता संतोषी का व्रत, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत किस प्रकार से रखते हैं, इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल पर जाकर के देख सकते हैं कि कैसे इन व्रतों को रखा जाता है, इसमें क्या खाया जाता है, क्या नहीं खाया जाता, क्या क्या इसमें परहेज होते हैं, सब चीजें मैंने उस वीडियो में बता रखी हैं। मित्रों, अब बात करते हैं हम योग कारक शुक्र के बारे में। यदि कुंडली में शुक्र देव हमारे योग कारक हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अस्त होने पर हमें मित्रों रत्न धारण करना चाहिए। जब कोई भी ग्रह सूर्य के नजदीक जाता है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। तो उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए हमेशा हमें रत्न धारण करना चाहिए। इसके लिए हम हीरा धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा हर कोई धारण नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। उसके लिए हम या तो सफेद फुकराज या फिर हम ओपल धारण कर सकते हैं। मित्रों, रत्न कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, इनकी पूजा कैसे की जाती है, इनको सिद्ध कैसे किया जाता है, कितनी रत्ती का धारण करना चाहिए, कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, ये सब मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाई गई है जिसमें रत्नों के बारे में मैंने पूरा डिटेल से समझाया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मित्रों, मंत्र जाप और सफेद कपड़े का हमें प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़े हमें प्राय शुक्रवार को तो जरूर पहनने चाहिए। मंत्र जाप एक ऐसा उपाय होता है मित्रों, चाहे मारक हो, योग कारक हो, समग्रह हो, नीच राशि में बैठा हो, पाप राशि में बैठा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मंत्र जाप सबसे सरल उपाय होता है। मित्रों, शुक्र का मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जप करें, कम से कम 108 बार तो प्रतिदिन आपको करना ही चाहिए। सफेद वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, जैसे चीनी, चावल, दूध, दही, मिश्री, सफेद कपड़ा, फूल, सफेद रंग के जो फूल होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। इत्र लगाना चाहिए, पत्नी का सम्मान करना चाहिए, नमक हमें नहीं खाना चाहिए, शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। सफेद फूल हमें अपने घर में लगाने चाहिए। अगर नहीं लगा सकते हैं तो जहाँ सफेद फूल हैं वहाँ उन फूलों को देख करके मुस्कुराना चाहिए, वहाँ पर बैठ करके उस समय हमें व्यतीत करना चाहिए। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए। मित्रों, यदि शुक्र आपका अस्त है और योग कारक है तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम साफ और स्वच्छ रहें, नहीं तो हमारा शुक्र और भी बलहीन हो जाएगा। क्योंकि शुक्र जो होता है वह सुंदरता का प्रतीक होता है, इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए, सुंदर दिखें इसका हमें प्रयत्न करना चाहिए। हम कहीं भी आए जाएं इससे मतलब नहीं है, हमें इत्र का प्रयोग सदैव करना चाहिए यदि हमारा शुक्र कमजोर है। कन्या पूजन करें, सफेद गाय और चींटियों को आटा खिलाएं। मित्रों, ये कुछ मैंने आपको योग कारक शुक्र के उपाय बताए हैं। एक बात को ध्यान रखें कि जब योग कारक शुक्र के हम उपाय जो जानते हैं उनको हमें मारक उपायों में नहीं अपनाना है और मारक के जो उपाय हैं उनको योग कारक में नहीं अपनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जब भी यदि आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है और आप इसमें से कुछ चीज नहीं समझ पाए हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपके जीवन में यदि कोई समस्या है, कोई कठिनाई,
किसी भी तरह की अड़चन आ रही है, चाहे धर्म से संबंधित हो, चाहे ज्योतिष से संबंधित हो, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पर। यदि आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो मित्रों निसंकोच आप हमसे संपर्क करें, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। मित्रों, धर्म व संस्कृति के प्रचार के लिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि जब अस्त हो जाते हैं सूर्य से तो वह हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।